हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और फिलहाल है हम अपने शहर दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आज हम ड्राइव कर अपनी होंडा ब्रियो। एज यू नो, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था अपनी प्रोजेक्ट कार शुरू हो रही है इस बार ब्रियो। बेसिकली आपको बताया था हम पूरी कार रिस्टोर कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बताया था कि पहले हम अपनी गाड़ी को मैकेनिकली फिट करेंगे। मैकेनिकली गाड़ी में से फिलहाल एक कमी है, वो है सस्पेंशन रिलेटेड। तो आज वही काम हम शॉर्ट आउट कराने वाले हैं। बेसिकली जो इसके सस्पेंशन में की जो आवाज़ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। गड्ढों में तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। एज यू नो, मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ ऑफ रोडिंग वाला ही एरिया हो रखा है प्रॉपर। एज यू नो, दिल्ली पूरी खुदी हुई है, वगैरह काम चल रहा है, जिस पर जैसे रोड टूटे पड़े हैं, तो वहीं हमारा डेली आना जाना लगा रहता है। आज वाले व्लॉग में हम कवर करने वाले, मतलब आज के व्लॉग में हम कराने वाले हैं सस्पेंशन का ओवरऑल, इट्स मीन प्रॉपर सस्पेंशन का काम। तो कहाँ से कराने वाले हैं, एक बार पहुँचते हैं और प्रॉपर बताते हैं कि क्या क्या काम होने वाला है। तो लेट्स गो। फ्रेंड, अभी हम रोड टेस्ट पे और हरपाल भैया ड्राइव कर रहे हैं। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? भैया हो गई टेस्ट राइड कंप्लीट? जी हो गई है। क्या क्या कमी निकल कर आई? सस्पेंशन पूरा खत्म हो गया। बेसिकली गाड़ी हमने प्रॉपर रिस्टोर कराने वाले हैं। इसके ना दरवाजे वगैरह बड़े गल रहे हैं भैया। अभी सस्पेंशन का कंप्लीट ही होगा इसका? हाँ, सारा सस्पेंशन कंप्लीट होगा। शॉकर शॉकर सब हो गए। स्टीयरिंग में भी आवाज़ है, स्टीयरिंग भी रिपेयर होगा इसका। अरे वाह, हाँ। पूरी गाड़ी चलो ठीक है भैया, करते हैं आज इसका शॉट। तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच गए थे और अभी कार का टूर कराते हैं। बाकी बेसिकली अभी गाड़ी जो है अंदर लगने वाली है और बाकी आपको दिखाते हैं कि वर्कशॉप पे और कौन सी गाड़ियों में काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपन पहुँच गए हरपाल मोटर्स और एक बार गाड़ी दिखा देते हैं। ये कवर्ड है सुपर्ब, जिसमें इंजन ओवरऑल हुआ है, और एक खड़ी है BMW 3 सीरीज डीजल RDQ5। ये ब्रियो जिसका पूरा सस्पेंशन उतरने वाला है, प्रॉपर बेसिकली चेज भी उतरने वाला है इसका। और शॉकर्स वगैरह भी भैया ने बताया ख़राब है, तो फिलहाल WD-40 मारा है कि जो रश वगैरह हट जाए और ईज़िली ओपन हो सके। और फिलहाल टायर वगैरह हट निकल चुका है। और चलो भाई टाइम लैप्स लगाते हैं। फाइनली अपना चेज़ी निकल के आ गया था और चेज़ी के ऊपर जो आर्म वगैरह लगी हुई थी, स्टीयरिंग रैक वगैरह, वो सब खुल चुका है। अपने स्टीयरिंग रैक में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे स्टीयरिंग रैक लगाया है, उसको खोल रहे हैं क्योंकि ये जाएगा रिपेयरिंग होने के लिए स्टीयरिंग रैक। और फिलहाल जो है कुछ इस तरह का है। खुलने के बाद शॉकर फिलहाल लीक नहीं है, लेकिन तब भी निकालेंगे, देखने कोई हार्डनेस तो नहीं है। और बाकी इसका जो एक्सल है, एक्सल नहीं खोला क्योंकि एक्सल से कोई आवाज़ नहीं थी। तो फ्रेंड्स, टाइम फॉर रिफिटिंग। जो चीज़ उतरा था पार्ट लग गया सस्पेंशन और वापस उसमें अब रिफिटिंग करी जा रही है। तो फ्रेंड, बेसिकली ये है इसका आर्म। तो फ्रेंड, निकल के आ गया था आर्म, और आर्म की ये कंडीशन देख लो, जो इसकी बुश है, प्ले देख लो कितनी ज़्यादा है। दोनों की सेम कंडीशन है बस। तो भाई इसीलिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, पूरा आर्म ही चेंज करवाया हमने और फिटिंग हो चुकी है। फिटिंग करता हूँ आपको, देख लो नया आर्म डला है, ये नया पीस है। और डिस्पैड भी हमें नए डलवा दिए हैं। बेसिकली जो था ऑलरेडी खत्म पर था, 2-4 हज़ार किलोमीटर ही चलते, तो इस बैटर हमें नहीं लगवा दिए। वो हमें डलाया है राने का ही, राने ब्रांड का। तो बेसिकली फ्रेंड, ये अपना जो आर्म है वो नया डला है, लिंक रोड नहीं डली है इसमें। और स्टीयरिंग, बॉल जॉइंट वगैरह ये नया पीस डला है। और क्या क्या डला है और एक्स्ट्रा, वो आपको ब्लॉग के एंड में बताते हैं। बाकी फिटिंग चल रही है इसकी, और एक बार फिटिंग हो जाए शॉकर भी उतरना है। शॉकर के कह रहे हैं माउंटिंग खराब है, बाकी एक बार निकल कर आते हैं तो वो की रिपोर्ट देते हैं आपको। सो फ्रेंड, टाइम फॉर अपडेट। टाइम हो रहा अभी 4:29
सुबह के आए हुए थे और अभी भी काम चल रहा है स्टिल। और एक ऑडी A6 भी आई हुई, इसमें काम चल रहा था, और जैगुआर के एक्सेस। और भाई अपनी अब गाड़ी में देखते हैं क्या चल रहा है। और अपनी गाड़ी में चल रहा है वो अभी भी काम। वो जबकि 10 बजे आ गए थे हम लोग। बाय द वे रश बहुत ज़्यादा है एज यू नो। तेरी गाड़ी आई हुई है A6 जैगुआर XF अपडेट वाला मॉडल। और अगेन A6 तो शोकर निकल कर आ गया था, इसकी माउंटेन लग रही है। और ये वाली वो साइड फिट हो गया था, अभी इसकी बारी थी। और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी। अभी सॉफ्टवेयर टाइट होता है तो ये गाड़ी को रोड टेस्ट के लिए निकालते हैं। तो फिर टाइम फॉर अपडेट। अपनी गाड़ी में सस्पेंशन का वर्क हो गया है। एक टेस्ट राइड ली, टेस्ट राइड के बाद भाई इंजन में एक वाइब्रेशन लगी तो चेक करा। ये वाला जो इंजन माउंट है ये वाला हो गया वीक, तो अब ये करा है रिप्लेस। तो अब ऑर्डर कर दिया है, आ रहा है, आते एक बार दिखाते हैं और फिर इसको रिप्लेस करते हैं और एक फाइनल फिर टेस्ट राइड करते हैं। तो फ्रेंड टाइम फॉर अपडेट। टाइम हो रहा है अभी 6:51 और फाइनली अपनी इंजन माउंटिंग आ गई ये वाली। और पुरानी वाली को निकालते हैं और फटाफट से नई वाली माउंटिंग फिक्स करते हैं। ये चीज़ है ना भैया, ये ना ये वाइब्रेशन होती है। ये देखो ये कितना नीचे आ गया। ये हाइड्रोलिक होती है, ऑयल वाली होती है। इसमें देखो ये गैप देखो, ये देखो कितना ऊपर है। ओके, तो इस वजह से हम ये वाला हाँ, हमारा जो इंजन का ब्रैकेट है ना वो इससे टकराता है, इस वजह से वाइब्रेशन आती है। ये निशान आ रहे हैं ना ये वाले, ये यहाँ टकरा। टाइम फॉर अपडेट। अभी टाइम हो रहा है 7:08 और फाइनली अपनी गाड़ी में सस्पेंशन का काम हो चुका है। और अभी हम रोड टेस्ट पे तकरीबन 1-2 किलोमीटर चला चुके हैं। और फाइनली ओवरव्यू जानते हैं भैया से। और भैया फाइनली रात हो गई आज तो। जबकि भैया 7 बज रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है 10 बज रहे हो। मौसम चेंज हो गया। हाँ, अब हम ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं। और भैया क्या अपडेट है अभी? चेक कर रहे हैं, सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट है। काम जो किया है वो सारा चेक हो रहा है। भैया काम की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या काम हुआ अपना सस्पेंशन में? सस्पेंशन आर्म है और जंपिंग रॉड बुश है, लिंक रॉड है और शॉकर के माउंट है। शॉकर खोल के चेक किए थे आगे वाले, शॉकर तो ठीक थे, परफेक्ट कंडीशन में थे और कोई हार्ड नहीं थे। और उसके बाद एक ब्रेक पैड थे, खत्म थे, ब्रेक पैड डाल दिए इसमें, दांत पे हुए थे। इसमें आर्म भी डली है ना दोनों? सस्पेंशन आर्म दोनों डली है। और इसमें होंडा iVTEC वाली आर्म लगी हुई थी। इस जो ब्रे वाले मॉडल में वो iVTEC वाला था, तो हमने ओरिजिनल होंडा के मंगवा के और लगा दिया। ओके, तो बेसिकली क्या रहता है ना, चिमटों में लोग वो बुशे वगैरह डाल देते, तो हमने वो वाला नहीं रखा, पूरा चिमटे चेंज कर दिया। बेसिकली होता है जापानीज जितनी भी कार्स होती है ना, यहाँ पे इनमें अच्छे बुश मिल जाए, कोई VIR कंपनी में बुश आते हैं वो मिल जाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज हम लोग ना सस्पेंशन आर्म पूरा ही चेंज करते हैं। इसका कारण है कि इसका जो बॉल जॉइंट होता है आर्म का वो भी लूज हो जाता है इतना चलने में। 60-70 हज़ार किलोमीटर चल रहे थे ना, तो बुश जो है वो सक्सेस नहीं रहते, कामयाब नहीं रहते। ओके चलो भैया, ये सब काम हुआ अपनी गाड़ी में। शॉकर चेंज करने की नीड नहीं थी भैया, नो डाउट कहीं और से करा दे तो शायद वो भी चेंज करा देते, बस हमें माउंटिंग डालने की जरूरत पड़ी उसमें, राइट भैया? इंजन माउंटिंग भी चेंज हाँ, इसकी उसमें वाइब्रेशन था इंजन में। हाँ हाँ हाँ, तो जो मेन इंजन साइड की, ड्राइवर साइड की माउंटिंग है वो चेंज कर दी और गाड़ी बिल्कुल ठीक। और एक भी एक लमसम आइडिया का रेट की बात करें तो कितना कॉस्ट लग गया होगा इसमें? रेट बेसिकली रेट का भी आइडिया जो है वो मेरे पास स्लिप आया हुआ है, सारा हम चेक कर लेंगे अभी और हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं कि क्या हमारी कॉस्टिंग आई है और क्या इस पे खर्चा आया टोटल। चलो ठीक है, इसको वापस लेते हैं। गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, इसका सिर्फ अलाइनमेंट रह गया। हाँ 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 हाँ, गाड़ी अलाइनमेंट पेंडिंग है। अगर शॉप ओपन होते हैं अलाइनमेंट वाली तो वो भी करा ही लेते हैं आज ही, है ना? और फिर एंड में पूरा रेट बताते कि क्या कॉस्ट आई है हमारी टोटल ओवरऑल क्या कॉस्ट आई है इंक्लूडिंग लेबर। और हाँ, इसमें स्टीयरिंग भी रिपेयर हुआ है। हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। हाँ, इसमें स्टीयरिंग भी रिपेयर किया है। स्टीयरिंग अगर दूसरा डालते ना, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आता है, तो उसका जो रैक पिन है ना वो कट जाता है, पानी वानी जाने से, फूट से पानी चला जाता है,
वो ख़राब रहता है, तो उसका जो रैक पिनियन है वो पॉलिश होता है और इसमें एक बुश किट आती है वो पूरी अच्छा। चेंज हुई है। ओके, जी तो मतलब जो रिपेयर हो सके वो हमने रिपेयर कराया है, हाँ और जो नहीं हो सके हमने पूरा चेंज ही कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल चेंज किया आपने ना, ओके भैया, थैंक यू। अब परफेक्ट बाकी कर दिया और गाड़ी अब आपकी परफेक्ट है। हाँ, नो डाउट, रास्ता आप देख ही सकते हो, पूरा ख़राब रास्ते में चल रही है और आवाज़ कोई सी भी नहीं आ रही। और इवन हमने मतलब सस्पेंशन करने के बाद एक रोड टेस्ट लिया था, तो एक इंजन में वाइब्रेशन से थी, मतलब कैबिन में, तो हमने उसके लिए माउंट भी चेंज कर दिया। चलो बाकी बार अलाइनमेंट कराते तो आपको अपडेट देते। बाकी फ्री टाइम है 7:39 और फाइनली हम पहुँचे रिंकू टायर, जहाँ हम कराने वाले हैं अपनी कार की अलाइनमेंट जो भी नेसेसरी थी। तो एक बार अलाइनमेंट कराते हैं और बाकी अपडेट देते हैं आपको। तो फ्रेंड, टाइम फॉर अपडेट, टाइम और अभी 8:14 और हमने फाइनली अलाइनमेंट करवा लिया है और अभी ड्राइव कर रहे हैं हैदर भाई। और भाई कैसा कुछ फील लगा पहले से और अब में? पहले से तो उसका ऑब्जर्वेशन में तो काफी फर्क आया है। आए अंदर जो वाइब्रेट था वो भी बहुत कम हो गया, वाइब्रेशन खत्म हो गया ना? खत्म हो गया, वाइब्रेशन पूरा खत्म हो गया है। और फ्रंट साइड से तो पूरा का पूरा शॉक सस्पेंशन सही काम कर रहे हैं उसके। पहले आवाज़ कर रहा था और फिर काफ़ी दिक्कत भी हो रही चलने में, अब वो शॉर्ट आउट होगी ना, अब पूरा क्लियर हो गया। और एक सिर्फ माइनर है जिसमें हमारा टायर का इशू है। हाँ, वो तो टायर चेंज होते ही। हाँ, नो डाउट, अब यहाँ तो चारों टायर डलवाने हैं, नो डाउट उसका एक सेपरेट ब्लॉग लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं टोटल ओवरऑल कॉस्ट की, हमारी कॉस्ट क्या क्या आया है, और ओवरव्यू जान लेते हैं कि क्या क्या पार्ट लगा है इसमें और क्या क्या पार्ट रिपेयर हुआ है। इसमें कंप्लीट सस्पेंशन हुआ है, जिसके अंदर अपना आर्म्स हो गई, एंड वॉल जॉइंट हो गया, स्टीयरिंग रैक का एंड वॉल जॉइंट हो गया, लिंक रोड हो गई, जंपिंग रोड बुश हो गई, और एक आध वो चीज़ थी जो डिस्प्ले पे आ रही होंगी जो मिस हो रही है मेरे से। और प्लस इसमें डिस्पैच का सैडल है फ्रंट का, शॉकर हमारे चेंज नहीं हुए हैं, शॉकर के सिर्फ माउंट चेंज हुआ है, इसका जो एक इंजन माउंट चेंज हुआ है, और ओवरऑल मतलब पार्ट और लेबर कॉस्ट मिलाकर विद अलाइनमेंट नेट 17,000 का कॉस्ट आया है। 17,000 रुपये लगे हैं हमें सस्पेंशन ओवरऑल कराने में। आप कमेंट करके बताना हमारा कम में हुआ है ज़्यादा में। नो डाउट सारे पार्ट जो इसमें जेन्युइन ही यूज़ करें हमने, कोई भी सिर्फ एक चीज़ रिपेयर हुई इसमें, सिर्फ स्टीयरिंग रैक जो था वो रिपेयर हुआ है, जिसकी कॉस्ट थी 1500, और बाकी सब जो है उसके पार्टी चेंज हुए हैं। तो खैर, अगर आप यहाँ तक आज का व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वाली अपने प्रोजेक्ट कार की सेकंड वीडियो थी, और अब आएगा इसमें हम क्या कराने वाले हैं वो आपके आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। और नो डाउट माइनर सा इशू रह गया है, वो सिर्फ टायर का, क्योंकि इसके टायर ख़राब हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हम 47,000 गाड़ी से हम चला चुके हैं, ये जो टायर है 47,000 रन कर चुके। तो हम नो डाउट हम चारों टायर का सेट ही डलवाएंगे। अब देखते हैं पहले डलवाते हैं या आफ्टर रेस्टोरेशन, तो वो आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। एंड ये सारा काम एज यू नो हरपाल मोटर्स पे हुआ है, हरपाल भैया के यहाँ पर। हरपाल भैया की कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही होंगी डिस्प्ले पर, और मैंने डिस्क्रिप्शन पर लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर भैया का मेंशन कर दिया है। आप डायरेक्ट कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, आप जो काम कराना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। भैया काम के लिए नो डाउट थम्स अप है बस। उन्होंने कॉल्स पे मतलब होंडा ब्रियो करी, मैंने उनको एक दिन पहले कॉल करा था, उनका भैया होंडा ब्रियो का सस्पेंशन कराना है, हो जाएगा। देन ही सेड यस ले आओ। मैंने कहा चलो बढ़िया भैया, तो लेकर आता हूँ कल। तो आज फ्राइडे है, अब आप कब देखोगे नो आइडिया, लेकिन सेम डे की अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो नो डाउट भैया के काम के लिए थम्स अप है। आप भी मतलब रिकमेंडेड पर्सन है भैया, तो आप भी काम करा सकते हो। नो डाउट भैया प्रीमियम सेगमेंट की कार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आपसे मिलते हैं अब अनदर व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Your life, live your dream. It's the